हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 20th जून 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं। HDFC बैंक की बात करें, देखिए HDFC बैंक ने आज क्या किया। HDFC बैंक हमारे रेजिस्टेंस पे ही एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, ठीक है, फिर ब्रेकआउट किया, फिर नेक्स्ट कैंडल में नीचे आ गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट में ब्रेकआउट, फिर नेक्स्ट में नीचे, यानी एंट्री हमें हमारी कंडीशंस पे नहीं दी इसने, है ना। यहाँ पर और नीचे जब ब्रेकडाउन दिया तो फिर नेक्स्ट कैंडल में वापस ऊपर आ गया, ठीक है, और उसके बाद थ्रू आउट द डे वो पूरा उसी रेंज में रहा है, ठीक है। तो प्रॉपरली ना ब्रेकआउट हुआ ना ब्रेकडाउन हुआ। अब देखते हैं कल के लिए, कल क्या पॉसिबल है, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट। हाँ, कल पॉसिबल है, ठीक है। थोड़े से स्लाइटली हम बेरिश हो सकते हैं यहाँ पे, स्लाइटली मतलब लेवल टूटेगा तो, है ना। एंड अगर लेवल टूटता है कल, ठीक है, फर्स्ट टू कैंडल के बाद, तो हम उस कैंडल का हाई को एज एस एल लेके हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, 1600। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 1601, तो आप 1590 फर्स्ट टारगेट एंड 1580 सेकेंड टारगेट, ये दो टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1605, है ना। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाय कब करना है, तो 1609 के ऊपर अगर सर्वाइव करता है यहाँ पर, है ना, और अगर आप सेफर साइड चलें तो 1610 लेवल ले लीजिएगा, ठीक है। बट 1609 इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ ब्रेकआउट दिया और उसके साथ ये डाउन में आ गया, ठीक है। तो अगर 1609 को ब्रेकआउट करता है तो 1619 फर्स्ट लेवल एंड 1629 ये सेकेंड लेवल हमें अपवर्ड मिल सकते हैं। एसएल क्या लेके चलेंगे, तो 1605 4 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे, ठीक है। सो दैट्स फॉर एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की अगर डे कैंडल देखेंगे तो स्लाइटली बेयरिश दिखेगी आपको, एंड ये एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल्स आपको दिखेगी, ठीक है। जहाँ स्टार्ट हुआ उसी के जस्ट वहाँ तो नहीं, बट थोड़ा सा बेयरिश होके बंद हो गया, है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। सो नेक्स्ट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आज काफ़ी अच्छा सेलिंग जिसका हम वेट कर रहे थे, ठीक है। अगर आपको याद है परसों भी हमारी बात हुई थी कि हाँ यार, HDFC बैंक में पुट साइड के प्रीमियम बढ़े हुए थे, है ना। कॉल साइड के प्रीमियम उतने बड़े नहीं थे, और एक्सिस बैंक परसों साइडवे रहा था, 0.01% था, बट पुट साइड के प्रीमियम बढ़े हुए थे। कल इसने कुछ नहीं किया, उन प्रीमियम को गलाया, बट आज इसने एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला है, ठीक है। कल जो लेवल गिवन था आपको, वो ये लेवल गिवन था, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर आज अगर हम देखें, फर्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, सेकंड कैंडल सर्वाइव की, और थर्ड कैंडल ने वापस ब्रेक डाउन दे दिया। जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल अगर ब्रेकआउट हो और फेल हो जाए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो यहाँ एक बेरिश हम ट्रेड ले सकते हैं। एसएल क्या लेंगे, जो भी इन 2-3 कैंडल का हाई होगा वो हमारा एसएल रहेगा। तो इस स्ट्रेटजी ने हमें क्या किया, इसने हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया, है ना। इवन मैं भी इस ट्रेड में था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लेवल यहाँ ब्रेकआउट, एक ट्रेड यहाँ आपका बना था, उसके बाद तो ये गिरता ही चला गया, ठीक है। तो आपने जब भी एंट्री की हो, है ना, अगर फॉलिंग मार्केट में आप कहीं भी एंट्री करते हैं, किसी भी स्टॉक में एंट्री करते हैं, तो जैसे ये फॉल हो गया और आपको इस कैंडल के क्लोज होने पर एंट्री करनी है, तो इस कैंडल का हाई आपका एसएल हो जाएगा, ठीक है। ये कैंडल अगर क्लोज हो गई और यहाँ आपको एंट्री करनी है, तो इस कैंडल का हाई आपका एसएल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में बाइंग साइड अगर बुलिश है, तो उसमें भी इसी टाइप से आप बुलिश कैंडल के हाई पे एंट्री कर सकते हैं और लो उसका एसएल लेके चल सकते हैं, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं। अगर नहीं तो नहीं कर सकते ना। सो उसके बाद फॉल होता गया, एंड अब उसके बाद यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किए। नेक्स्ट लेवल क्या निकलते हैं, इसके बेस पे 968 के ऊपर जाता है, सर्वाइव करता है, तो हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 977 एंड 985, ठीक है। एसएल क्या लेके चलेंगे, 964, एंड अगर 963 के नीचे सर्वाइव करता है तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 957 949, ठीक है। ये दोनों टारगेट छोटी हैं, ये इजीली अचीव हो जाएंगे। एसएल क्या लेके चलना है, 967। थोड़ा सा मैं इसमें बायस्ड हूँ बेयरिश साइड, ठीक है। क्यों हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हाई पर है, एंड इसका पहले अगर लाइफ टाइम हाई की बात करें तो वो अराउंड था हमारा 970 के अराउंड, ठीक है। और उसके नीचे आके इसने क्लोजिंग दी है आफ्टर 2-3 डेज, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं बेरिश इसलिए हूँ, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा बेरिश यानी ट्रेड लेके बैठ जाऊँगा, ठीक है।
मैं बियरिश ट्रेड जो भी मिलेंगे उन्हें लेके चलूँगा और विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो भी बनेंगे उन्हें लेके चलूँगा, यानी इसके नीचे मिलता है तो मैक्सिमम मैं ये एसएल दूंगा, ठीक है। सो दैट्स एक्सिस बैंक में जो मेरा व्यू है वो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो नेक्स्ट है रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस आज यहाँ ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ एंड फिर जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर ओपन हुआ एंड उसके बाद बेरिश कैंडल। जब भी आपको ये दिखे कि ब्रेकआउट होके नीचे आ गया, यानी वो ब्रेकआउट फेल हो गया, तो फिर उसमें बेरिशनेस है ना। अगर ऊपर सर्वाइव करता है तो बुलिशनेस होगी नहीं होगी वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना, हो सकती नहीं हो सकती है ना। बट अगर ब्रेकआउट फेल हो गया तो बेरिशनेस की परसेंटेज यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर ये बेरिश हुआ और इसने जो आपको टारगेट गिवन थे वहाँ पर जाके एक बेस बनाया, ठीक है। बट हाँ, यहाँ एंट्री आप में से किसी ने नहीं ली होगी, ठीक है। सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल भी इसी के नीचे हुई, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती थी। ये जो सेकंड कैंडल बनी है इसके हाई को एसएल लेके, ठीक है। उसके बाद यहाँ फर्स्ट टारगेट मिला और यहाँ सेकंड टारगेट हमें मिला। अब बात कर लेते हैं इसके बाद क्या किया। इसके बाद उसी रेंज में कंसोलिडेशन किया। नेक्स्ट लेवल क्या है, 2555 के ऊपर अगर सर्वाइव करता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2566 एंड 2578, ठीक है। ये दो टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 2548। सेलिंग कब करेंगे, अगर वंस अगेन इस लेवल को ब्रेक करता है, 2545 को ब्रेक करता है, नीचे सर्वाइव करता है, तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2536 एंड 2526। एसएल क्या लेके चलोगे, तो एसएल इसमें बनेगा 2552। सो दैट्स फॉर रिलायंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज़ एसबीआई। एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई अगर आज की बात करें, ये फर्स्ट कैंडल है आज की, उसी रेंज में दिन भर कंसोलिडेशन किया है इसने। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर 572 के ऊपर सर्वाइव करता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 577 एंड 583। ये दो टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में है। 2 पॉइंट का सेल हमें लेके चलना है 570। कब लेके चलना है, फर्स्ट 2 कैंडल अवॉइड करनी है एंड उसके बाद अगर ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है तब हम इसकी बात कर रहे हैं ना। और 566 के नीचे हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 561 एंड 556। एसएल क्या लेके चलोगे, तो 568.5 का आप एसएल लेके चलोगे इन सेलिंग साइड, ठीक है। सो दैट्स फॉर एसबीआई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर की। टाटा मोटर ने क्या किया, टाटा मोटर ने गैप अप के साथ ओपन किया, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल बनाई, तो जैसे ही कैंडल का हाई ब्रेक होता तो हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और सेकंड एक और फॉर्मूला होता है 915 का, इफ़ यू रिमेंबर, तो इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेते हैं, जो ब्रेक होगा उस साइड हम एंट्री ले सकते हैं। वैसे हमारी उसमें क्या होता है कि हाँ, ये 2-3 कैंडल बन गए, इनका हाई अगर ब्रेक होगा तो हम एंट्री ले लेंगे। तो ऊपर की साइड एंट्री बनी नहीं, नीचे इसने वापस उसी रेंज में फंस गया और दिन भर उसी रेंज में रहा, ठीक है। तो या तो एंट्री बनी नहीं, और अगर आपने रेजिस्टेंस पे सेल करना है तो यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और उसके बाद एक बेरिश पैटर्न बनाया है, ठीक है। इस कैंडल में नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि हमारा टारगेट काफ़ी छोटा हो गया और एसएल काफ़ी बड़ा हो गया, तो नहीं बनती है ना। यहाँ पे क्या था, टारगेट अभी बड़ा था और एसएल काफ़ी छोटा था, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते थे सेल ऑन राइज वाला फंडा लगा के, ठीक है। बट हाँ, लेवल ब्रेकआउट नहीं, उसी लेवल में कंसोलिडेशन किया, तो जनरली इसमें एंट्री नहीं थी, बट हाँ रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल क्या है, अगर 570 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 575 एंड सेकेंड टारगेट 580, ठीक है। ये दो टारगेट के लिए बाय करेंगे एंड 566 के नीचे अगर सर्वाइव करता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 561 557। एसएल क्या लेके चलेंगे, सेलिंग साइड 568 का 2 पॉइंट का एंड बाइंग साइड 569 का, ठीक है। सो दैट्स फॉर टाटा मोटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी। अडानी ने काफ़ी दिनों से मैं बोल रहा था अडानी में मूवमेंट आएगा तो अच्छा आएगा, है ना। तो आज इसने अच्छा मूवमेंट दिया है, ठीक है। कल अगर हम बात करें, सॉरी, आज ये वहीं ओपन हुआ जहाँ कल क्लोज हुआ था, है ना। उसके बाद ये रेंज आपको गिवन थी कल, इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया और काफ़ी अच्छी बेरिश कैंडल बनाई, ठीक है। अब क्या था, अगर किसी ने यहाँ पर बेरिश कैंडल के क्लोज होने के बाद यहाँ एंट्री ली थर्ड कैंडल में, ठीक है, तो उसका एसएल इसी कैंडल का हाई भी मार्क कर सकते हैं
या फिर इससे पहले वाली कैंडल का हाई। तो ये कैंडल के हाई तक ये नहीं गया, उसके बाद इसने लेवल तोड़ता गया और ये सेकंड टारगेट के भी आगे चला गया, ठीक है, क्योंकि हमारा सेकंड टारगेट था 2427 का, बट ये 2413 तक गया, ठीक है। सो दैट्स फॉर अडानी। अब नेक्स्ट लेवल क्या है, ये देखो लास्ट में अगर हम बात करें तो एक रेंज में फंस गया। अब इस रेंज का ब्रेकआउट ऊपर दे या नीचे दे तो हम बाय सेल कर सकते हैं ना। तो 2414 के ऊपर अगर निकलता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2442 एंड 2475, ठीक है। एसएल क्या लेके चलेंगे, 2395 का एसएल बनेगा। सेल कब करना है, 2380 के नीचे हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2345 एंड 2300, ठीक है। यहाँ एसएल क्या लेके चलोगे, 2401 का आप एसएल लेके चलोगे। सो दैट्स फॉर अडानी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, एंड अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट आपको ज़रूर करना है, चाहे कमेंट में जो भी आपको लिखना है, जो आपको अगर समझ में आ रहा है तो यस और नो भी लिख सकते हैं, या कोई टारगेट आपको फील हो रहा है तो आप वो टारगेट भी उसमें बता सकते हैं फॉर एनी स्टॉक, ठीक है। या कोई स्टॉक आपको लग रहा है कि हाँ यार ये पर्टिकुलर लेवल पे अच्छे से है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस इट। सो थैंक यू।